Hi, good evening. Welcome back to my YouTube channel. My name is Pratik Gupta. So today we are here with the fifth lecture of the stock market series. पहले 4 लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ बात करी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है, तो इसीलिए टुडे वी आर गोइंग टू हैव द फिफ्थ लेक्चर एंड इन द अपकमिंग डेज विल कम विद द मोर लेक्चर्स रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट. अब देखिए, जो हमारे पहले 4 लेक्चर हुए हैं, जो हमने पहले 4 लेक्चर्स के अंदर बात करी है, वो मेनली जैसे पिछला लेक्चर हमारा रिलेटेड था म्यूचुअल फंड्स को लेके, कि अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और मार्केट की कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स अच्छे नहीं हैं, सो द सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द मार्केट इज़ बेसिकली द म्यूचुअल फंड. ठीक है. उससे पहली वाली क्लास में हमने बात करी थी रिगार्डिंग दी वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जैसे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, पैन नंबर क्या होता है, फिर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं. पूरा एक हमने एक कंप्लीट सेट ऑफ स्क्रीन शॉट्स वी टुक for the purpose of understanding that how you can simply go and open up a demat account and how you can simply go and invest. फिर उसके बाद हमने बात करी थी बुल एंड बियर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में. ठीक है, वो सब हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बात करी है. अब देखिए, इस लेक्चर में हमें बात करनी है अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट इन विच पीपल कैन इन्वेस्ट. कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, कि what all things are being available in the stock market in which people can invest. ठीक है. तो आज का जो लेक्चर हमारे होने वाला है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, इन दिस वी विल डिस्कस मेनली अबाउट दी दैट द टर्म्स दैट वी हैव इन द स्टॉक मार्केट कॉल्ड डिबेंचर्स, यानी कि जिनको हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कहते हैं, कि व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट दैट यू पीपल कैन बाय एंड यू कैन इन्वेस्ट. उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, ये बात करेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग दैट हाउ यू कैन डू द एनालिसिस व्हेन इट कम्स टू डूइंग द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट. ठीक है. तो डिबेंचर्स क्या हैं. देन द सेकंड थिंग इज दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट. ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं. एंड देन वी हैव वन थिंग कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स इन द मार्केट. ठीक है. सो विल टॉक अबाउट कि व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर्स. तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो केवल इन 3 चीज़ों के डिस्कशन के बारे में होगा. डिबेंचर्स क्या हैं, इक्विटी शेयर्स क्या हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनसे आप कैसे कमा सकते हैं, क्या अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स है, वो सब हम बात करने वाले हैं आज. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स है. ठीक है. चलिए देखिए, जब भी कोई कंपनी आप स्टार्ट करते हैं, so point is what, that company needs capital. Okay, and the capital can be put in different ways. और वो कैपिटल आप कैसे लगाएंगे, या तो वो आप शेयर्स के रूप में लगाएंगे या फिर वो कंपनी में आप डिबेंचर के रूप में प्रोवाइड करेंगे. नाउ सी, whenever you start a company you will give a name to the company like in this way, XYZ Limited. अब जैसे पिछली वाली क्लास में हमने लिमिटेड वर्ड का मतलब हमने समझा था इन द लेक्चर नंबर 3. सो यू मस्ट बी अवेयर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड हियर. तो XYZ लिमिटेड हमने कंपनी बनाई और मान लीजिए उसके अंदर कुछ लोगों ने पैसा लगाया. सो पॉइंट इज व्हाट, व्हेन दीज पीपल विल प्रोवाइड मनी इन द कंपनी, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ दे हैव दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे हैव पुट. ठीक है. तो कंपनी अकॉर्डिंगली क्या करती है, जो हम कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जब कंपनी में पैसा लगाया जाएगा तो कंपनी किस फॉर्म में आपकी ओनरशिप को या फिर जो पैसा आपने दिया है उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ईदर शेयर्स और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है. अब देखिए, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट यानी कि कंपनी में जिसमें यह बताया जाता है कि कंपनी के पास संपत्तियां क्या है, यानी कंपनी के एसेट्स क्या हैं, एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. अब देखिए, आपने पैसा कंपनी को दिया है, दैट मीन्स कंपनी इज लायबल टू गिव यू मनी बैक, ओके, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. सो इन दिस वे, वट एवर अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग गिवन बाय द पीपल टू द कंपनी फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, दैट इज नथिंग बट द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. तो वो कंपनी की लायबिलिटी होती है. अब देखिए, जो कंपनी की लायबिलिटी है, तो उस केस में आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, या फिर जो डिबेंचर्स हैं, उसको यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी को इन लोगों ने पैसा दिया है, एंड दैट इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन इज देयर इन केस ऑफ
company's balance sheet. Getting what I'm trying to say? So in this scenario, when it comes to the shares, as the name suggests, share मतलब आपकी कंपनी में हिस्सेदारी है. That you have some sort of share or some sort of ownership in the company. Okay. Debentures जिसको हिंदी में बोला जाता है ऋण पत्र. So in a way, when people will buy the debenture of a company, so they have given a kind of a loan to the company. Getting what I'm trying to say? अगर आपने लोन दिया है तो लोन के केस में मान के चलिए यू पीपल नीड टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन दैट. ठीक है. सो डिबेंचर इज बेसिकली वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन द कंपनी that is being used by the company to raise money from the market as a loan from the people by issuing a kind of a piece of paper. जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, when the government wants to raise money from the market, the government is issuing something called government securities, जिस पे गवर्नमेंट लिख के देती है कि I want to borrow 1,000 rupees from you. That one piece of paper I'm talking about, the government is borrowing crores of rupees from the market. That I want to borrow 1,000 rupees from you. And if you provide this 1,000 rupees to me, I will give you 7% interest. And after 5 years, 10 years, whatever be the duration, I will give your money back. And that security is being signed by whom? That is being signed by the finance secretary to the government of India. Same way, जब कंपनी को मार्केट से लोन लेना होता है इन अ वे काइंड ऑफ अ बाय सेलिंग द पीस ऑफ पेपर, सो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली नोन एज अ डिबेंचर. और कंपनी क्या करती है, उस पर लिख के देती है दैट आई वांट टू सेल दिस पीस ऑफ पेपर दैट इज अ डिबेंचर to you. The price could be 100, 500,000, that depends. कि 1,000 rupees का एक पेपर है डिबेंचर का, which I want to sell it to you, and I will give you 7% interest, and then they will have a maturity period also. And that piece of paper is being signed by the company secretary. जो CS होते हैं वो उसको साइन करते हैं. Getting? So obviously you need to take permission from SEBI for the purpose of selling these papers in the market. Getting? तो 1,000 रुपीज का है, 7% इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो आपकी अर्निंग्स हैं वो फिक्स्ड है. गेटिंग? यानी कि आपको हर साल इंटरेस्ट दिया जाएगा. अगर 1,000 का है तो 70 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर, एंड देन आफ्टर 10 ईयर्स योर मनी विल बी पेड बैक. गेटिंग? बट देखिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं. इट कुड बी रिडीमेबल, यानी कि जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा तो आपका पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा. And I'm telling you, these kind of debentures are offering comparatively more rate of interest. ठीक. अगर वो कन्वर्टेबल हैं तो कन्वर्टेबल का मतलब होता है यहाँ पे कि when you will simply provide money to the company to buy this piece of paper, then company out of you can say courtesy, because you basically showed faith in the company, तो कंपनी आपको लिख के देती है कन्वर्टेबल पे कि if you buy this piece of paper from me, then after 5 years or 10 years, whatever be the value of the this debentures, I will simply convert into equity shares to you. कि आपके debentures को मैं equity shares में convert कर दूंगा. ठीक है. यानी कि 10 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और उसके बाद आपके शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. बट डू रिमेंबर, इफ द debentures are basically convertible in nature, then the rate of interest offered by the company will be comparatively little less, I would say. It's not like there is a lot of difference, बट यू विल गेट लिटिल लेस. ठीक है. दूसरी बात ये, अगर शेयर्स की आप बात करते हैं तो शेयर्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. दैट मीन्स दीज आर टू मोर इंस्ट्रूमेंट्स इन द मार्केट दैट अ कंपनी कैन यूज फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग मनी. अगर इक्विटी शेयर्स कंपनी जारी करती है, सो इक्विटी इज बेसिकली बराबर. ठीक है. दैट इज नथिंग, अगर आप उसकी हिंदी की बात करें यानी कि बराबरी का अधिकार. So here you can say companies are basically issuing equity shares to the people to offer ownership in the company. यानी कंपनी यहाँ पे अगर इक्विटी शेयर्स मार्केट में सेल कर रही है या किसी इंडिविजुअल को सेल कर रही है या किसी भी कंपनी को भी सेल कर रही है, so in that case if they are being selling these equity shares, then do remember the company is offering you ownership here, and when they will offer ownership to you, then do remember you are basically part of the प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो आपका, अगर कंपनी ने लॉस कमाया तो भी आपका. ओके. मोरओवर, ऑन द इक्विटी शेयर्स द कंपनी विल ऑफर यू समथिंग कॉल्ड डिविडेंड, विच आई एम टेलिंग यू. डिविडेंड को आप बोलते हैं लाभांश. यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, यानी कंपनी का जो लाभ होगा,
उसमें आपका हिस्सा होगा बिकॉज यू आर दी ओनर ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट यू परचेज द शेयर्स। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ किसी कंपनी में 1 करोड़ शेयर्स हैं, इन टोटल इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, और उन 1 करोड़ शेयर्स में से आपके पास 1 लाख शेयर्स आपके पास हैं, दैट मीन्स यू आर बेसिकली 1% ओनर ऑफ द कंपनी। गेटिंग? तो लॉजिकली हम क्या कहेंगे कि अगर आपका 1% उस कंपनी में शेयर है तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसमें करीब करीब 1% हिस्सा आपका होना चाहिए। ओके, एंड दैट विल बी पेड बाय द कंपनी टू यू एज अ डिविडेंड। बट मान के चलिए जरूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिले ही मिले, बिकॉज इन अ कंपनी यू हैव समथिंग कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। की कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू विद दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट। ईदर वी नीड टू सिंपली डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी एज ए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड हम ऑफर कर दें, या फिर अगर हमारे पास देयर इज अ वन न्यू प्रोजेक्ट देन सिंपली यू कैन से इन दैट वी विल इन्वेस्ट। यानी कि इक्विटी शेयर्स जो होल्डर्स होते हैं वो दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं, या तो उनको डिविडेंड मिलेगा और सेकेंडली दे माइट अर्न विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन कैसे होता है ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था, दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर विल गो अप इन द मार्केट because the company is doing much better and the valuation of the companies keep on rising in the market, so the company will be able to offer or the company's shareholder will be able to get something called capital gain। तो जैसे मान लीजिए आपने शेयर खरीदा था 100 रुपीज़ का और मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई है 110, सो इन अ वे द 10 रुपीज़ वट एवर यू बीन गेटिंग हियर दैट इज नथिंग बट दी कैपिटल गेन। तो देखिए डिपेंड करता है कि जब भी कंपनी शेयर्स आपको जारी करेगी आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सेदार बनाएगी, और कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप इस बात को समझेंगे कि अगर कंपनी के पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट करने के लिए तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए, ना कि उस पैसे को आपको दिया जाए। Getting what I'm trying to say? So in this scenario, if the project will do really well, then obviously you are going to get lot of benefits out of it. I hope you're getting. So ध्यान रखिए, equity share is something which is giving you ownership in the company, but the returns are not fixed, and moreover, no maturity period will be offered. क्योंकि company is an artificial person that can sue somebody and that can be sued by someone। यानी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो किसी के ऊपर मुकदमा कर भी सकती है और उसके ऊपर भी कोई मुकदमा कर सकता है। यानी कि आपकी जो पैसा आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, वो आपका पैसा कंपनी तब तक इस्तेमाल करेगी जब तक कंपनी ऑपरेशंस में रहेगी। कंपनी आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं करेगी। ओके, बट यस यू हैव अ चॉइस। इफ यू वांट टू सेल योर शेयर्स टू समवन एल्स, अगर आप अपने शेयर्स को बेच के किसी और को शेयर बेच के इस कंपनी के शेयर होल्डिंग से निकलना चाहते हैं, दैट मीन्स यू डू नॉट वांट टू बी ओनर ऑफ द कंपनी एट एनी मोर, देन यू कैन सिंपली सेल द शेयर्स एंड देन यू विल बी एबल टू गेट मनी आउट ऑफ इट। बट कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। कंपनी आपको पैसा तभी देगी जब कंपनी बंद की जाएगी, और यू कैन से व्हेन द सेबी विल अलाउ द कंपनी टू सिंपली गो फॉर दी बाय बैक ऑफ शेयर्स। यानी आपको कंपनी को अलाउ कर दिया कि आप अपने कुछ शेयर्स को वापस से बाय बैक कर सकते हैं, अदरवाइज द कंपनी विल नॉट गिव यू द मनी। तो कहने का मतलब क्या है, मैच्योरिटी पीरियड नहीं है और आपका जो अर्निंग्स है वो भी फिक्स नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग, ईदर डिविडेंड यू विल गेट और यू विल गेट समथिंग कॉल्ड द कैपिटल गेन। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो आता है वो है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे सो दीज आर समथिंग रिलेटेड टू डिबेंचर्स ओनली। काफी कुछ ऐसे सही होते हैं बट नाम इनका शेयर्स होता है। ओके, व्हाई द नेम हैज बीन गिवन प्रेफरेंस शेयर, आई विल टेल यू इन कंपैरिजन टू द इक्विटी। कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे कंपनी आपको लिख के देती है अगेन इन द सेम वे दैट 1000 रुपीज वर्थ ऑफ वन प्रेफरेंस शेयर्स and the company will give you, let's suppose, 7% dividend. Okay, the company will give you 7% dividend here, and then after that once the dividend is being provided you can say it is basically fixed share। ठीक, अब देखिए जब प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे आपको इशू किए जाएंगे तो हो सकता है वो रिडीमेबल हो, यानी कि वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनकी मेच्योरिटी आएगी और पैसा आपको कंपनी रिटर्न कर देगी, और यू कैन से दे आर बेसिकली समथिंग कॉल्ड कन्वर्टेबल इन नेचर। कि वो कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी मैंने आपको डिबेंचर्स में बताया, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू
equity shares also. Getting what I'm saying? And moreover, in case of preference shares, the company can also do the buyback भी कंपनी कर सकती है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. तो देखिए कई बार देखने में क्या आता है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपनी इशू करती है, वो जो अपनी कंपनी के सीईओ हैं, जो बड़े बड़े आप मान के चलिए द पीपल हु आर बीइंग सिटिंग एट अ हायर लेवल, सो समटाइम दे आर गिविंग देम प्रेफरेंस शेयर्स एज अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ अ गिफ्ट टू देम कि ठीक है आपने कंपनी में बहुत अच्छा मेहनत करी है, सो वी आर गोइंग टू गिव यू प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ दैट, so that you will be able to get a fixed return from the company after it could be 6 months, 1 year, whatever be the payment period. तो यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेगा, परंतु यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा आपको फिक्स. गेटिंग? एंड यू मे और मे नॉट कम विद समथिंग कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड हियर. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब देखिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कहा गया है? इनको प्रेफरेंस शेयर्स इसलिए कहा गया है कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, when the company will earn profit here, then you can say dividend need to be paid to them. And when it comes to paying dividend in comparison to equity share, then they will have a prior right over the equity shares in terms of claiming the dividend. यानी कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा और उसके बाद द मनी विल बी गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर. बट द डिफरेंस इज व्हाट? हियर द डिविडेंड इज फिक्स्ड and here the dividend is not fixed. That will be decided by the board of director that how much amount of money they want to simply offer as a dividend per share. ठीक है, पहली तो बात ये होगी प्रेफरेंस के केस में. Second thing is about the preference share is what? That when it comes to providing these shares in the market, और जब अगर कंपनी बंद की जाएगी, when the company will be liquidated, यानी कंपनी को बंद किया जाएगा, कंपनी के एसेट्स को बेच के लोगों का पैसा चुकाया जाएगा. So in that scenario, when this situation will happen, then you can say first of all the money will be paid to the preference shareholders, and then after that you can say the money will be paid to the equity shareholder. That means they have a prior claim in terms of getting the money back also when the company will go for the liquidation process. Are you getting what I am trying to say? तो कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ये आपको कंपनी में कभी भी ओनरशिप ऑफर नहीं करते हैं. दीज आर नॉट ऑफरिंग यू एनी काइंड ऑफ ओनरशिप, but they have some sort of claim prior in comparison to the equity shares. ठीक है? So the difference between these equity and preference is what? That equity will offer ownership, preference will not. The dividend in case of equity will be not fixed, but in case of preference the dividend will be kind of fixed. अब देखिए प्रेफरेंस शेयर्स में कई बार ये होता है कि कंपनी जब लॉस में होती है दे आर नॉट बीइंग एबल टू ऑफर द डिविडेंड, बट द पॉइंट इज व्हाट? इन दिस केस दैट डिविडेंड विल गेट accumulate, and then after that when the company will earn profit they need to pay it back. तो cumulative हो सकता है, non cumulative भी हो सकता है. So the point is what? The different sort of preference shares are being there, but the point is what? We're not supposed to get into so much of detail about it. We need to know the basic difference about it. तो इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स, इन तीन के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया है. अगर यहीं पे देखिए आप जानना चाहते हैं कि जो डिबेंचर्स हैं उसमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कैसे काम करती है, ओके, देन व्हाट यू नीड टू डू, देयर इज अ वन लेक्चर ऑन माय यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट. ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से एक लेक्चर है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप सर्च करेंगे यू विल बी एबल टू गेट इट, एंड आई विल ऑल्सो पुट इट एज अ पार्ट ऑफ द एंड स्क्रीन. आपको दिख जाएगा वो लेक्चर कौन सा है. तो उस केस में अगर आप चाहें तो वहां पे जाके यू विल बी एबल टू सी दैट हाउ दी डिबेंचर विच इज बेसिकली नोन इन शॉर्ट एज अ डेट मार्केट, कि ये कैसे काम करती है, इनके प्राइस सेकेंडरी मार्केट में ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, यील्ड का मतलब क्या होता है, ये सब आप बेसिकली वहां पे समझ सकते हैं. सो व्हाट यू नीड टू, यू जस्ट नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर एंड यू विल बी एबल टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो पॉइंट ये इस तरीके से काम करते हैं. अब देखिए इन चीजों का रेलेवेंस मैं आपको बताता हूं इन द करंट टाइम ऑफ स्टार्टअप्स जो आजकल हमारे देश में कल्चर चल रहा है, जिन्हें आप यूनिकॉर्न बोलते हैं, उनकी वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं कि वहां पे इन चीजों को लेके कैसे काम होता है. और वहां पे आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि व्हेन दीस पीपल आर बेसिकली हायरिंग सर्टेन पीपल, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग द गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, दे बेसिकली ऑफरिंग समथिंग कॉल्ड द गुड अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन द कंपनी. ओके, तो आई होप ये आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड द डिबेंचर्स. तो बेसिकली आपके पास मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तीन ऑप्शन है. सो व्हाट यू पीपल नीड टू डू, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स हैं, यानी कि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं,
देन इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू शुड इन्वेस्ट इन द प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है मार्केट में इन्वेस्ट करने की और मैं कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके कमा सकता हूँ, बिकॉज आई नो इन वट ऑल शेयर्स द प्राइसेस विल गो अप इन द अपकमिंग टाइम and I can earn a lot of money out of it in terms of capital gain, then you should go for the equity share. So it totally depends upon the risk taking capacity of the individual there. Getting what I'm trying to say? अब देखिए हम आगे बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आजकल स्टार्टअप्स की बहुत बात होती है, स्टैंड अप इंडिया है, बहुत सारी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला भी रखी हैं। तो कि स्टार्टअप्स के केस में क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा जाते हैं एकदम से। क्या रीजन होता है देखिए इसके पीछे? देखिए जो स्टार्टअप्स होते हैं, these are basically being financed by something called वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे वो होते हैं, जैसे मान लीजिए टाटा साहब हैं, रतन टाटा साहब आपने सुना होगा, ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन केस ऑफ आवर कंट्री। सो ही इज बेसिकली डूइंग व्हाट, दैट ही इज बेसिकली हेल्पिंग द न्यू बिजनेसमैन इन केस ऑफ आवर कंट्री, जिन्हें आप एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, ये उनकी हेल्प करना चाहते हैं। अब देखिए कई सारे लोग ऐसे होते हैं, दे हैव गुड आइडियाज, they have good ideas to do business, but they don't have money to start the business. So these venture capitalists are basically offering them money to start the business, and they're also asking for something called return in return of that. And what they're being asking in return, they're asking for the ownership in the company. ठीक है, तो ये ओनरशिप उसके अंदर डिमांड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहता हूं कि इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और मुझे उसके लिए 50 करोड़ की जरूरत है, सो इन दिस केस इमेजिन दे विल प्रोवाइड मी द कंप्लीट अमाउंट ऑफ मनी एंड आई विल ऑफर देम कि सर आपने मुझे सारा पैसा दिया है, आई एम गोइंग टू ऑफर यू 50% ओनरशिप इन द कंपनी। ठीक है, पैसा आपका, काम मेरा। ठीक। अब देखिए जब इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा और जब इस पैसे को इस्तेमाल करके इस पैसे को बढ़ाया जाएगा आगे, सो ऑब्वियसली देयर माइट बी पॉसिबिलिटी इफ द स्टार्टअप विल डू वेल इन द अपकमिंग टाइम, देन माइट बी पॉसिबिलिटी 50 करोड़ 500 करोड़ हो जाए, 5000 करोड़ हो जाए, इट कुड बी 500 और 5000 करोड़ रुपीज। तो अकॉर्डिंगली दीज पीपल विल बी एबल टू गेन आउट ऑफ इट। जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज जो आप देखते हैं बहुत बड़ी बन गई है, जैसे जोमेटो है, पेटीएम है, बिग बास्केट है, ब्लिंकिट है, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल स्टार्टअप। अभी आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक दिस 19-20 ईयर्स पीपल, दोज हु स्टार्टेड ज़ेप्टो, दे आल्सो टेक देयर कंपनी टू द लेवल ऑफ 1000 करोड़ रुपीज। तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो होता क्या है देखिए कई बार इस केस में, आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, कि इन कंपनीज में दे नीड सर्टेन स्पेशलाइज्ड और द पीपल हु आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सो दे बेसिकली ऑफरिंग देम जॉब। तो मान लीजिए कोई एक कंपनी में बंदा है, मान लीजिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सिटी बैंक, कि सिटी बैंक में एक बंदा है हु इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो उनको मान लीजिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ज़ेप्टो, उन्होंने बोला कि सर हम चाहते हैं कि आप आके हमारी कंपनी को ज्वाइन करें, because we need good amount of finance and we want you to simply because as you have good hold over the finance thing, so from where we can generate finance or how we need to invest our money here and there, so because you have good amount of ideas with you। तो मान लीजिए उन भाई साहब का नाम है मिस्टर ए, तो उन्होंने बोला देखिए साहब मैं तो बहुत अच्छी सैलरी लेता हूँ, आई विल नॉट कम टू योर कंपनी बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड मी। तो कंपनी वालों ने बोला कि सर एक काम कीजिए, यू कम एंड जॉइन अस एंड वी विल गिव यू समथिंग कॉल्ड एसऑप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अगर आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है साल की, कोई दिक्कत नहीं है, वी कांट गिव यू 1 करोड़ रुपीज इन कैश, बट वी विल ऑफर यू 50 लाख रुपीज वर्थ ऑफ सैलरी एंड 50 लाख रुपीज वर्थ ऑफ शेयर्स वी कैन ऑफर यू। तो आप उन्होंने क्या किया, उनको एज ए पार्ट ऑफ द सैलरी पैकेज दे बेसिकली ऑफरिंग देम समथिंग कॉल्ड एसऑप, स्टॉक ऑफर कर दिए। इन्होंने कहा ठीक है चलो। अब मान लीजिए जो 50 लाख के शेयर्स उनको दिए गए हैं, बिकॉज नॉर्मली व्हेन द कंपनी इज बीइंग स्टार्टेड दी उनकी फेस वैल्यू होती है 1 रुपए की, तो 50 लाख रुपए के बदले में 50 लाख के 50 लाख शेयर मिल गए। तो मान लीजिए अगर कंपनी बहुत अच्छा कर गई और कंपनी कभी फ्यूचर में जाकर मार्केट में लिस्ट हो गई और लिस्ट नहीं भी हुई मान लीजिए, एंड द कंपनी इज डूइंग प्रीटी वेल, देन यू कैन सिंपली सेल दिस शेयर टू समबडी एंड यू विल बी एबल टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा खासा पैसा लोग कमा लेते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए और ये स्टार्टअप्स क्या करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ काइंड ऑफ generating more money and to have more amount of kind of what you say that belongingness to the companies for their employees, they basically offer them something called sweat equity shares. Sweat equity mein what they're being saying, they're basically asking the, so they're having the sweat equity shares, not the sweat equity share I'm telling you,
So there is a one more thing called right issues. Okay, दो तरह होते हैं. अब स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या करते हैं, दे बेसिकली आस्किंग द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनसे बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू पीपल सिंपली बाय द शेयर्स. अगर वो खरीद लेंगे तो उस केस में मान के चलिए, एज द एम्प्लॉयज आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी, देन दे विल पुट देयर बेस्ट in terms of taking the companies to the next level so that they will be able to earn more out of it when they will sell the shares in the market. Or sometime what the company is doing, they are offering something called right issue. Right issue is what, कि whatever existing shareholders they have in the market, they basically ask them कि जैसे आपने हमारी कंपनी पे ऑलरेडी फेथ दिखाया है, why not you simply buy more number of shares of our company so that we will be able to take our company to the next level. तो कहने का मतलब क्या है, हमारे देश में आप देखते हैं कि आजकल जो इतने स्टार्टअप्स का कल्चर चला है, दैट इज बेसिकली बीइंग फाइनेंस्ड बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट, और यू कैन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम्स है जिसके अंदर हमें पैसा मिल जाता है. तो कहने का मतलब देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, इफ यू पीपल आर आल्सो हैविंग अ गुड आइडियाज विद यू, then what you can simply do, you can also, as you know, you can also being inspired to become an entrepreneur. So try to find out these kind of venture capitalists. You will be able to, when you search about them online, you will be able to get a complete list of it. And then after that you can simply start following them, provide your idea. But ध्यान रखिए एक बात का, कि अगर आप अपना आइडियाज इनके पास लेके जाते हैं, then you need to have a complete sort of knowledge about your business, the one that you've been doing. Future prospects क्या है, current market prospects क्या है, that you need to have a complete set of ideas with you. And then after that you can simply tell them, and then if they will like it, they will simply invest in your business. Getting what I'm trying to say? तो देखिए ये पॉइंट होता है कि व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ कंपनीज, दैट यू कैन सिंपली ट्राई टू अर्न, और यू कैन सिंपली ट्राई टू गो फॉर इट. ठीक है. अब देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये सारा बात बता दी है कि कंपनी कैसे स्टार्ट की जाती हैं, कैसे काम होता है, वो सब हमने सारी की सारी बातें कर ली हैं. और आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ in the next lecture, I will tell you about कि किस तरीके से you can decide in which companies equity share you need to invest. तो दो तरह की एनालिसिस होती हैं जो मैं आपको समझाऊंगा. वन इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल एनालिसिस, ओके, एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल एनालिसिस. इन दोनों एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पर मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, मार्केट में आप चाहे कितनी भी एनालिसिस कर लें, फंडामेंटल कर लें, टेक्निकल कर लें, पर जिस तरह से मार्केट्स आजकल बिहेव करती हैं, आई एम टेलिंग यू, दीज काइंड ऑफ एनालिसिस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गॉट फेल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दी डिजायर्ड रिजल्ट्स. यानी कि हम कहते तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट मैं आपको बताऊं, there's so many time it happens कि people think, those who people are being kind of one of the best, I will tell you, in terms of predicting the price of the share, they also got failed sometime because they're not being able to predict rightly. क्योंकि देखिए अभी अब मार्केट में आपको देखने को क्या मिल रहा है, आजकल 3-4 दिन मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट 4-5 दिन नीचे जाती है. So overall what I have seen in this year, hardly you can say there is a lot of increase in the market at all. तो next lecture में I will bring a complete sort of analysis of Indian stock market in the BSE, Sensex and the Nifty, that how the markets are performing from January till December, or you can say till September, and how it may perform in the next 3 months, that is from October to December also. ठीक है, तो प्रेडिक्शन की जाएगी और देखते हैं कि जो हमारी प्रेडिक्शंस होंगी वो ठीक होंगी या नहीं होंगी. ठीक है, तो आज के लेक्चर में मुझे आपको बेसिक बस इतना ही बताना था. So the next lecture when we're going to meet, we'll do a complete set of analysis. Okay, but मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, like before coming to the next lecture, please अगर आपने बाकी lectures नहीं देखे हैं तो lectures को देख लीजिए. And moreover, one more thing I want to add before completing the lectures, कि जो मैंने डिबेंचर्स वाली बात करी है, डेट मार्केट को समझने के लिए प्लीज सी दैट वीडियो ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट. एंड देन फाइनली फ्रॉम 10th of October I am going to start my course for Indian economy, which is going to be the comprehensive course on Unacademy, and the timing will be 3:30 to 5:30 p.m. Okay, so you can join that. So in that batch I am going to take around 40 classes of 2 hours each. 2 घंटा है, but मान के चलिए क्लास
2 hours 15 मिनट्स के आसपास आपकी क्लास होगी. सो अराउंड 40 यानी कि दैट मीन्स अराउंड 90 आवर्स आई विल टेक टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स. और मान के चलिए दैट कोर्स इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 एंड 2024. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया गया है मेरे पेज के ऊपर, सो यू कैन सिंपली गो देयर एंड यू कैन सिंपली join that course. So for this purpose you need to join the plus course of the Unacademy. So if you want to join other courses also, then you can simply buy the comprehensive course over there. Or if you just kind of interested to join my classes only, then you can go for the 3-month subscription over there and you can use my code PGUPSC for the purpose of getting 10% off on the classes. चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.